जब डिस्कशन होता है तो उसमें भक्त लोगों का जो गुण है वो भगवान का जो क्वालिटी के गुण के साथ में हमेशा मिल के प्रकाश आता है। अगर ये दोनों से किसी को मतलब ये एक दूसरे से विदाउट जो छोड़ के कुछ डिस्कशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रहलाद का उपाख्यान देखें या ध्रुव महाराज का उपाख्यान देखें, बलि महाराज का उपाख्यान देखें, या किसी भी भक्त और भगवान का जो गुण के जो आलोचना हो, तो उसमें एक दूसरे का जो गुड क्वालिटीज हैं, जो परस्पर प्रति जो प्रेम है, जो भावपूर्ण प्रेम है, मतलब ट्रू लव जिसको बोलते हैं, वो चीज़ को छोड़ के कुछ डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बताया गया है कि हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जो साधक है और जो ऑलरेडी परफेक्शन है, जो आत्मसिद्धि जिसको बोलते हैं या फिर आत्मानुभूति लाभ कर चुके हैं। तो ये मेनली ये दोनों का जो प्यार, परस्पर प्रति का जो प्यार है वो क्यों है कि दोनों स्पिरिचुअलाइज फॉर्म को प्राप्त करने के लिए वो चाहते हैं कि दोनों एकाकार जिसको बोलते हैं। एकाकार का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मिल गया, बट ये और भक्त जो है और भगवान जो है दोनों स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल होने के नाते ये दोनों परस्पर प्रति अत्यंत आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते। बट जब कुछ चीज़ें मटेरियल हो जाता है कि हम लोग तो ये जो अपराशक्ति है भगवान का, तो उसका कंटामिनेशन में आ जाते हैं। क्यों आए हैं हम लोगों को पता है कि ये हमारा जो मन में कुछ डिजायर है, तो हम लोग इस अपराशक्ति का कंटामिनेशन में आ चुके हैं। आने के बाद में मतलब इसका आवेश में एक बार आ गए तो इससे छुटकारा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये इसी क्योंकि हम भगवान का जो आशीर्वाद है कि ये सारे जो अपराशक्ति है भगवान ने खुद मुहैया कराया है, ताकि हम लोगों का जो डिजायर था उसका पूर्ति हो सके। तो उस पूर्ति के होने के लिए भगवान का जो निर्देश आ गया है एक बार, तो उसको कोई मतलब उसको बदल नहीं सकता। वो उसको चाहते तो भगवान खुद बदल सकते हैं, मुकुंद जो है वो खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई बदल नहीं सकता। तो भगवान का निर्देश जो है उसके पालन हेतु ये हम लोगों को इस भवसागर का जो आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुख है और जो चार विपत्तियां हैं जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें हम लोगों को घूमना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो डिजायर किए थे उसको भगवान ऑलरेडी पूर्ण कर दिया। तो उनका जो डिसीजन हो गया वो फाइनल है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, छोटा सा जो फ्री विल दिया है भगवान ने, वो चीज को भगवान क्या किए हैं, जीव का अधीन में रखा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर किसी को ज्ञान मिल गया, जिसको समझ आ गया कि मैं इटरनली भगवान का संतान हूँ और इटरनली भगवान का सेवक हूँ, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है और मैं एक अणु हूँ। तो उसके नाते मेरा जो सेवा उनको समर्पित होना ही मेरा परम धर्म या स्वधर्म या फिर स्वरूप जिसको बोलते हैं वो हुआ है। वो चीज़ सब जो समझ गया, तो वो क्या करता है कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को मतलब यूटिलाइज करता है, इसको मतलब काम में लाता है। जैसे कि भगवान का कहीं कुछ सेवा चल रहा हो, भगवान के लिए कोई यात्रा हो रहा हो, तो वो सेवा अपना जो शरीर या जो मटेरियल चीज़ें भगवान ने दिया है, जैसे कि इंद्रियां है हमारा, और हमारा शरीर है, हमारा जो वाक शक्ति है, हमारा जो सुनने की शक्ति है, हमारा जो दृष्टि शक्ति है, हमारा हाथ पैर जो लिम्स है, उसमें भी जो शक्ति आता है, वो सारे चीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान के सेवा में लगाने की कोशिश करता है। ये फ्री विल को
भगवान इसीलिए दिया है कि जो जैसा करेगा वैसा, मतलब ये खुद का दिन में ना रख के उनको दे दिया है कि वो कितना डिजायर करते हैं। अभी वो डिजायर को तो भगवान खुद नहीं रखेंगे ना, क्योंकि भगवान जीव को दिया है कि आप ये जो फ्री विल का डिजायर है आप करो। तो वो क्या करते हैं, तो भगवान क्षीरोदक साई विष्णु हमारा हृदय में बैठ के वो सारे चीज को क्या करते हैं, उपदेष्टा हनुमंता। तो ये क्या करते हैं, हम लोगों को मतलब उद्बोधन देते हैं और फिर देखते भी हैं क्या कर रहा है। हाँ, वो क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये दोनों को देख रहे हैं। और हम लोग अगर जो हमारा स्वरूप स्थिति है उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो इसके लिए तो ये चल रहा है, लेकिन इसे थोड़ा कठिन काम है। एक बार में बहुत सागर का कंटामिनेशन, भौतिक का कंटामिनेशन में आ गया तो उसके छुटकारा मिलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान खुद इसको मुहैया करा के हमको निर्देश दे दिए हैं, तो उसको तो करना मुश्किल है। तो इसीलिए प्रयास बहुत सारा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रयास चल रहा है उसमें थोड़ा सा भी, जैसे कि थोड़ा सा भी मटेरियल कंटामिनेशन रह गया है तो नियरली परफेक्शन जो है उस लेवल में भी आदमी चला गया है, तो भी फिर जाकर के भगवान का कृपा मिलने लगता है पहले से ही। लेकिन भगवान का कृपा ऐसा है कि सूर्य किरण जैसा है। सूर्य किरण तो नहीं देखता ना कि सूर्य किरण कुछ पानी के ऊपर में गिर रहा है, भूमि के ऊपर गिर रहा है, जीव जंतुओं के ऊपर गिर रहा है, या फिर कोई कूड़ा कचरा के ऊपर में गिर रहा है, वैसा नहीं, वैसा तो वो नहीं देखते। वैसे ही भगवान का कृपा जो है वो हमेशा बरसता रहता है। लेकिन हम कैसा पात्र है उसको पकड़ने के लिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको पकड़ लिया तो क्या होता है कि हम फिर भगवान का कृपा प्राप्त हो जाते हैं। कृपा प्राप्त होने से हमको इसमें प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस आता है। यहाँ बताया गया है जो ऑलरेडी परफेक्टेड है, जिसमें ये भवसागर का जो भौतिक जो स्थिति है उसके अंदर में रहते हुए भी वो भौतिक चीजों को टच नहीं करते, उसमें डिटैच हो चुके हैं। तो उन आदमियों को, या वो उतना वो वैसा मनुष्य को बताया गया है कि वो परफेक्शन हो चुके हैं। बाकी जो है थोड़ा सा भी कंटामिनेशन रह गया है तो वो उसमें वैकुंठ धाम को जाना पॉसिबल नहीं है। एक बार वैकुंठ धाम में जो जा रहा है वो चतुर्भुज नारायण धारी फॉर्म में रहता है, और उसमें स्पिरिचुअल, इसमें क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्व जिसको वासुदेव तत्व बोलते हैं, उस स्टेज में वो आ चुका है। बट अभी ये जो जो लोग परफेक्शन हो गए हैं उसमें दो तरह के हैं। एक तो है साधना सिद्ध, जो साधना करते 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 फिर वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करके फिर वैदिक प्रिंसिपल जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है, उसको तो खुद कोई फॉलो नहीं कर सकता। उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। जो नाव थोड़े होने से एक नदी पार हो जाएगा, तो उसके लिए नाविक की भी जरूरत होता है। तो इसके हेतु उसको क्या करना पड़ रहा है कि नाविक को का जो निर्देश है, उसका जो अनुशासित जो आदेश है उसको फॉलो करते हुए जा करके इसमें छुटकारा मिलता है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं कि साधक जो है वो क्या करता है कि ये साधना, या फिर जिसको बोलते हैं कि साधना सिद्ध, साधना करते 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 वो सिद्ध हो चुका है। तो उस लेवल में जाकर के फिर ये भौतिक कंटामिनेशन से छुटकारा इसको प्राप्त होता है। और दूसरा कोई होते हैं जो कृपा सिद्ध होते हैं। कृपा सिद्ध क्या है, भगवान का कृपा मिल गया। जैसे कि कल पंकज नाग बता रहे थे, या हम लोग जानते हैं नारद मुनि का जो अभिशाप था नलकुबर के प्रति, वो कैसे कृपा बन गया कि भगवान का आंगन में आप फिर उगोगे, तो वहां जा करके आपको भगवान का जो सानिध्य प्राप्त होंगे। तो आप जा करके ये जो भौतिक कंटामिनेशन जो आपका हो चुका है, मदिरा पान करके आप मंदाकिनी में उलग्न होकर के युवतियों के साथ जो आप ये विभत्स कांड कर रहे थे या विभत्स क्रिया कर रहे थे, और नारद मुनि वहाँ जा रहे हैं फिर भी आपने उसके प्रति विक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए थे। तो ये उनको फिर ये जो श्राप मिला हम लोग बोल रहे हैं, इसके वो श्राप नहीं, एक्चुअली उनका कृपा प्राप्त हो गए थे। तो वैसे ही भगवान का कृपा जो जिसको मिलता है
वो क्या होता है कि उनको उतना साधना या फिर जैसे जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल के अंदर में जा कर के फिर आगे बढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ यही सब बताया गया है, ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ डिस्कस, ये शॉर्ट समरी था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए बोला गया है कि नारद addressed to the Sukadeva Muni, you never took the trouble to reside under the care of the spiritual master, yet you have attained such great status of transcendental knowledge. ये सुनते ही भगवान की कृपा प्राप्त हो गए थे। ना वो तपस्या के लिए गए थे, ना उनको कुछ ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल का धारा में उसको फॉलो करना पड़ा था। तो इसीलिए ये जो जिसको बोलते हैं मोस्ट परफेक्ट स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, उनको भगवान का जो कृपा है वो प्राप्त हो गया था। वो इतने निमज्जित हो गए थे, खाना पीना सब छोड़ दिए। उनको पता था कि मेरा मृत्यु 8 दिन के अंदर में, मतलब 7 दिन के बाद में हो जाना है। तो उनके पास टाइम नहीं था, और ये जा करके, और वो इतना इतना हृदय में इतना मतलब सुनने की हेतु आतुर बन गए थे। खुद खुद सुखदेव मुनि आकर के उनको ये सारे जो ज्ञान है वो बताए थे। वो सुखदेव मुनि को आह्वान नहीं किए थे, क्योंकि उनका आप इतना आग्रह देख के फिर भगवान का, ये भी तो भगवान का इनकारनेशन है ना सुखदेव मुनि, तो वो क्या कहे थे, खुद आकर के उनको फिर ये चीज़ बता के उनको परफेक्शन बना दिए थे। तो ये है। बाकी जो है आगे फिर ये होता है कि इटरनल परफेक्शन। So the persons have achieved the eternal bliss life exactly on the level of Sri Krishna, and who are able to attract Lord Krishna by their transcendental loving service. तो ये बार बार आप कहीं भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ वही लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा इज अट्रैक्टेड बाय देयर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो ये क्या है, जो भगवान के प्रति जो भक्ति भाव जिसका हृदय में है, और वो जैसे कि सबरी क्या किया, उन्होंने देखा कि भगवान राम जी आ रहे हैं, तो जो बेरी का फल है, तो वो फल में कौन सा सबसे मीठा है, तो वो तो फिर मैं कैसे जानूंगा कि ये सबसे मीठा है, तो बोल खुद चख करके भगवान को खिला रहे थे। तो उसके अंदर में ये जो 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 भौतिक कंटामिनेशन हम लोग सोच रहे हैं, वो चीज उसमें नहीं था। उनका हृदय में भगवान के प्रति प्यार भरा था, ताकि वो उनके प्रति क्या भावना लेकर के उनको खिला रही थी, वो चीज इसमें मेन इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा है, प्रेम भगवान के प्रति जो प्यार है, प्यार का मतलब यही है कि कुछ लेना नहीं है, देना है। ऐसा देना है कि ताकि वो जो जो लेने वाला है वो खुश हो जाए। तो वो उसको बोला गया है इधर कि भगवान, ये देखिए सेंटेंस खुद लिखा है प्रभुपाद ने, तो we who are able to attract Lord Krishna by their transcendental loving service। तो भगवान यही चीज के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। ऐसा ऐसा सेवा जो है, खुद ऐसा सेवा अगर लविंग डिवोशनल सर्विस कोई करे, तो श्री कृष्ण आकर्षण मतलब खुद भगवान खुद ब खुद वो होता है, क्या होता है मतलब अट्रैक्ट होकर हो जाते हैं उसके प्रति। तो लविंग सर्विस आर कॉल्ड इटरनली परफेक्ट। द टेक्निकल नेम इज कॉल्ड नित्य सिद्ध। तो ये नित्य सिद्ध कौन है, इधर बताया गया है, देर आर टू साइड्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज, नेमली नित्य सिद्ध एंड नित्य बद्ध। तो distinction between is that the nitya siddhas are eternally krishna consciousness without any forgetfulness, whereas the nitya baddhas are eternally conditional soul, are forgetful in their relationship with krishna। हमारा जो 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 कृष्ण को भूलना क्या है, फॉरगेटिंग आवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। हम लोग ये हमारा जो दूसरा ग्रुप में सत्यव्रत प्रभु ये बहुत हाईली एलिवेटेड डिवोटी हैं, वो हमेशा बताते हैं कि फॉरगेटिंग कृष्णा मीन्स क्या है, फॉरगेटिंग आवर इटरनल रिलेशनशिप विथ कृष्णा। हम लोग उनका संतान है, वो हमारा परम पिता है, लेकिन उनके साथ में हमारा जो संबंध है उसको हम लोग भूल रहे हैं। वो
मतलब जैसे कि हम अपना बेटा को कैसे भूल जाएंगे, भूल सकते हैं क्या? अपना बीवी को भूल सकते हैं क्या? या फिर अपना हस्बैंड को भूल सकते हैं क्या? वो हमेशा हमारा दिल में दिमाग में रहते हैं कि हाँ। तो ऐसे जैसे कि तो परमपिता को हमारा दिल दिमाग में कैसे मतलब हम लोगों को हमेशा रहना है, वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि हम हमेशा ये होता है, हमसे भी होता है, मेरे से भी होता है, पर्टिकुलरली माई सेल्फ, कि गए ऑफिस में गए या कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम में भगवान का कोई सोच दिमाग में है नहीं। हम तो ऑफिस जा रहे हैं, बाइक में गाड़ी देख के चला रहे हैं, जैसे कैसे ऑफिस में पहुंचे, जा करके पहुंच गए, तब तक पता नहीं रहता है। फिर ऑफिस में पहुंचने के बाद जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो तब फिर थोड़ा स्मरण आता है। फिर ऑफिस का काम में घुस जाते हैं, फिर बीच में दोपहर में भगवान का स्मरण आता है। तो इस टाइप का होते रहता है, क्योंकि हम फॉरगेट बार 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 हम लोग भूल जा रहे हैं। लेकिन ये जिसको अगर हम लोग जैसे कि मैटेरियली हमारा एक छोटा बच्चा है, बीवी है या फिर हस्बैंड है, उसको क्या हम लोग इतना भूल पाते हैं? वो फोन आ गया या फिर कुछ हो गया तो दिमाग में, उसका कोई एडमिशन है किधर, कोई इसका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हैंगओवर हमारा ऊपर में रहता है। वैसा हैंगओवर भगवान के लिए नहीं रहता। इसी को वो relationship with Krishna. That is called our ignorance. Ignorance is nothing but forgetting our relationship with Krishna. Ignorance का ये spiritual definition ऐसा ही है, इसका समझ ऐसा है कि हम अगर भगवान का साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है, तो उसको अगर भूल जा रहे हैं, तो तभी हमको हम लोगों को अज्ञान या ज्ञानहीन या फिर जिसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा चीज है। तो इसको जो नित्य सिद्धा है, जो जाकर के वैकुंठ वैकुंठ धाम में बैठ चुके हैं या फिर जो पार्षद बन चुके हैं भगवान का, तो वो भगवान का कभी एक मोमेंट के लिए भी नहीं भूलते। वो हमेशा उनका, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर नहीं है, हम जो लोग जैसा रक्त मांस आप तेज मरित भाई इसी टाइप का जो शरीर हम लोगों को मिला है, वैसा नहीं है। ना कोई हमारा इंद्रिय जैसा उनका इंद्रिय है, क्योंकि ये मटेरियल बॉडी का सारे इंद्रिय है। बाकी जो है वो ये उनका स्पिरिचुअल बॉडी है। भगवान का जैसा मतलब है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी टाइप वो अपना स्वरूप स्थिति में रहते हैं। तो स्वरूप स्थिति में जो रहता है वो कभी भूलता नहीं है, भगवान को एक सेकंड के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी नहीं भूलता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान का सेवा में हमेशा निरंतर रहते हैं। तो इसीलिए उनको बोला गया है कि नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध जो है, जैसे कि यहाँ हमारा जो नारद मुनि है, ये है, इस ये लोग भगवान का जब लीला हुआ था, तो जैसे कि ये पांडव है या फिर वृंदावन में जितना गाय बछड़ा है और जितना ग्वाल बाल है, ये सारे सब नित्य सिद्ध है। क्योंकि वो जब भगवान का लीला होता है तो वो क्या करते हैं कि उनसे पहले जैसे कि हम लोग ने उस दिन प्रभु बहुत ही अच्छा मतलब क्लैरिफाई सब लोगों को हो गया कि भगवान जब आते वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो ये वासुदेव जब आने वाले हैं तो उनके साथ में संकर्षण आते हैं, क्योंकि उनको एक्सपांशन करना है। तो उनका जो पोटेंशियल है उसका डिस्प्ले होता है, फिर उससे नारायण फॉर्म में आते हैं, फिर नारायण से जाकर के फिर दूसरा लेवल का वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वो होते हैं। फिर जाकर के वो जो संकर्षण है सेकेंड लेवल में, वो जाकर के फिर एक्सपांड करते हैं कारणों कसाई विष्णु, गौरव कसाई विष्णु, और जाकर के सबके हृदय में सब जगह विराजमान है। तो फिर जो जो क्षीरोदक कसाई विष्णु के फॉर्म में आ जाते हैं। और उसके पास में बाद में फिर उनका सारे विस्तार हो करके फिर ये डिफरेंट जो अवतार है, गुणावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, इस जो 6 तरह का जो अवतार है उसका एक्सपेंशन सब होता है। तो ये इतना, जैसे कि लिटररी इनकारनेशन है हमारा कौन व्यासदेव है, तो वो भगवान का नित्य बोलते हैं कि नित्य सिद्ध पार्षद है। तो वो सब आकर के यहाँ जब उनका जो लीला है, भगवान का जो लीला है, भगवान का लीला तो खुद अकेला तो नहीं हो सकता ना। ड्रामा कभी अकेला हुआ है क्या? ये एग्जाम्पल हम ले लें कि प्रभुपाद भी इसको बताते हैं कि तो ड्रामा के लिए बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस की जरूरत पड़ता है। तो वैसे ही इसको बोलते हैं कि नित्य सिद्ध जो है भगवान के लीला के साथ में आकर के प्रकट होते हैं। और नित्यबद्ध कौन है? हम लोग जैसे हैं, हमेशा फॉरगेटफुलनेस है। इस एक मोमेंट में याद है तो फिर दूसरा को याद दिलाता है भी तो वो हमको ख्याल नहीं आता है, या फिर उसका हिंट हम समझ नहीं पा रहे हैं
कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देखे हैं, जैसे कि हम कोई कोई कभी कभी बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कोई हमको अपना आर्गुमेंट से धिक्कार के भी मना कर देता है, नहीं नहीं आप क्या है, हमें बहुत काम कर रहा हूँ, अपना सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर लिया, फिर चाय वाय पी लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, फिर जा करके भगवान को प्रणाम करके उनका पूजा करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। हाँ, फिर क्या करते हो, फिर क्या करना है, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। हाँ, फिर जा करके शाम को उठ के फिर हम भागवत या गीता तो हम पढ़ लेते हैं, हम तो डेली पढ़ रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लाइफ में है। तो ऐसे लोग बता देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा इसका मतलब है आप जो बोल रहे हैं जा करके ये प्रवचन सुनना, भागवत कथा साधु संग करना, वो सब हमको जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम बहुत ही अच्छा में है। तो ये चीज लोग बोलते हैं। इनको इसका मतलब क्या है, यही जो है फॉरगेटफुलनेस है, इसका उदाहरण ये है कि कोई याद दिला रहा है। हैं, जगन्नाथ जी हमको बाहु प्रसार करके, जगन्नाथ जी का हाथ ऐसा है, उसको देख के कोई भी समझ सकता है, जो ज्ञानी आदमी है वो समझ सकता है इमीडिएटली कि भगवान दोनों बाहें फैला करके सबको निमंत्रित करते हैं कि आप मेरे शरण में आ जाओ, मेरा पास आ जाओ, मेरा पास आओ। इसको इनको देख के कभी हम ये सोचते हैं क्या, भगवान का मूर्ति सुबह जाकर के हम प्रणाम कर लिया, कभी सोचते हैं क्या ये बुला रहे हैं हमको, हमारे पास आ जाओ। तो ये जो देख के भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमको क्या बोला जाए, हम लोग फॉरगेटफुल आदमी है, भुलक्कड़ जिसको बोलते हैं, हम भुलक्कड़ है। हमको हमको कोई रास्ता दिखा रहा है, फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि ये जो फॉरगेटफुलनेस है उसको प्रैक्टिकली जो हमको बताया गया है, तो इस चीज को हमको बार 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 अप्लाई करना है। ऐसा करना है कि हमको याद आए बार बार। जैसे कि कैसे रहेगा, हम अगर ये जो भौतिक स्थिति में ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे, भगवान की जैसे कि एक काइट होता है ना, पतंग 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 में क्या होता है कि जब हवा जोर से आता है, पतंग को लोग इसका जो रील होता है ना उसको लूज कर देते हैं। लूज करने से क्या होता है कि जितना उसमें धागा है वो जितना लंबा होकर के उड़ते 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 जाता है, जब तक हवा का तेज जो है थोड़ा कम ना हो जाए उसको पकड़ते रहे, क्योंकि पकड़ने से क्या होगा, वो टूट के मतलब वो धागा कट जाएगा और उच्च चला जाएगा। वैसे ही भगवान का ऐसा है, तथास्तु हमेशा तथास्तु, वो दयामय है, करुणामय है, करुणा सागर है। तो हमारे जैसा तो थोड़ा सा करुणा उनका हृदय में नहीं है ना, वो करुणा का सागर है। तो हम जो चाहते हैं वो दे देते हैं। वैसे ही हमारा डिजायर लेकर के हम लोग आए हैं, तो यहाँ पैदा होकर के फॉरगेटफुलनेस में हम लोग इसका उत्पीड़न से मतलब प्रताड़ित होकर के दुख की भोग प्राप्ति हो रहा है हमको। तो ये चीज हमारा चल रहा है। भगवान का प्रति जो हमारा फॉरगेटफुलनेस है वही है सबसे एक नंबर का कारण है, मूल कारण यही है। भगवान कौन है, हम कौन है, हम हमारा स्थिति क्या है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमारा दिमाग में वो चीज उतना स्ट्रांगली बैठा नहीं है। नहीं तो जब कुछ कुछ हमारा कुछ अगर घर में कुछ अनहोनी हो गया, तो क्या करते हैं, हम जा करके कहीं भी काम करने जा रहे हैं, तो कहीं हल चला रहे हैं या दुकान में है या फिर कहीं भी है, जैसे ऑफिस में भी है, तो हमारा दिमाग में वो चलता रहता है, चलता रहता है। हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन भगवान का स्थिति जो है, हम लोग ऐसा समझ लिया है कि नहीं नहीं, हमको हवा पानी जो ये जो एनर्जी है वो ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसा मिलता नहीं रहेगा। जब ये फैसिलिटी भगवान देते हैं तो वो फैसिलिटी को ग्रैब करना चाहिए और उसको हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर हम उसको यूटिलाइजेशन नहीं किए तो क्या होगा, वो फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक ऐसा है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट दिया, एक 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 ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बजट दिया, आपको 2000 करोड़ रुपया दे दिया। अगर 2000 करोड़ रुपया दे दिया, अगर आप सही उसको यूटिलाइज कर लिया 2000 करोड़, तो फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, हम लोगों को 2500 करोड़ रुपया या फिर 3000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको दे दी जाए। देश का तो डेवलपमेंट करने के लिए पैसा आ रहा है, तो उनको ज्यादा पैसा दे दी जाए, ताकि वो लेकर के फिर लोगों का जो उन्नति है, उन्नतिकरण काम में वो लगा दें, सही सही यूटिलाइज कर रहे हैं। बट हम अगर 2000 करोड़ रुपया दिया गया है, हम सिर्फ 500 700 जो भी है खर्चा किया है, फिर क्या होगा, हमारा बजट कम कर दी जाएगी।
तो फिर लोग बोलेंगे कि ये जो मिनिस्टर था, जो क्या बोलते हैं परिवहन का या फिर जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्टर था, वो कुछ अच्छा काम नहीं करता है। हाँ, तो ये बदनामी हो जाएगा, उसका मिनिस्ट्री चला जाएगा, इस टाइप का हो सकता है। तो ऐसे ही जो फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ डिस्कशन चल रहा है, हर रोज हम लोग 7:15 पे आकर के भगवान का जो डिस्कशन है उसमें भाग लेते हैं। तो ये जो भाग्यवान है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, हम लोग इनवाइट करते 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 फिर देखे कि साल भर 8 दिन में 10 दिन में उसको रिंग करते हैं, भाई आकर के थोड़ा ज्वाइन करो, ये करो। वो लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, एक बंदा को मैं मिला था, उन्होंने ऐसा तक बताया कि नहीं नहीं आप करो, हम लोग वैसा उतना नहीं कर पाएंगे, क्यों पाप करेंगे, हम उतना जो स्ट्रिक्ट जो है प्रिंसिपल। भाई स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल क्या है, आपको सिर्फ ये 7:15 से 8 बजे या 8:30 बजे तक आप सुन के फिर अपना उन्नति जो है आप सोच लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यही तो बोलते हैं, जो भूलना क्या बोलते हैं, यही तो हम जानबूझ के भूल जाते हैं। मतलब कोई बता रहा है, भगवान हमको बाहु प्रसार करके जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं रथ यात्रा में। हाँ, सोच रहे हैं कि यहीं पे देख लेंगे, या फिर किधर पास में कहीं छोटा सा मंदिर है तो वहां जाकर के काम चला लेंगे, इस टाइप का है। भगवान कौन है, हम कौन है, इसका जो रिलेशन है कितना, भगवान कौन है, परमेश्वर है, तो वो उनका लेवल कहाँ है, हम क्षुद्र अति क्षुद्र अति एक अणु जैसा जीव है, उसके रिलेशन में भी भगवान हमको पुकार रहे हैं कि भाई आ जाओ, मेरा बाहों में आकर के समा जाओ। तो वो भी हम भूल जाते हैं। ये हमारा कितना आज्ञा है, कितना मूर्ख है हम लोग। मैं मेरा ही बात बोल रहा हूँ। तो ये चीज हमारा, इसको बोलते हैं कि फॉरगेटफुलनेस। ये फॉरगेटफुलनेस आ गया तो ये एक्चुअली हमारा सार भी वैसे ही उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें बोलते थे। तो ये जो याद आ रहा है वही हमने इसको तरह डिस्कस किया। और बाकी जो पोजीशन ऑफ द नित्य सिद्ध इज एक्सप्लेन इन द पद्म पुराण इन कनेक्शन विथ द नरेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड सत्यभामा देवी। तो लॉर्ड टेल्स सत्यभामा, माय डियर सत्यभामा देवी, यहाँ देवी बोल के संबोधित कर रहे हैं। आई हैव डिसेंडेड टू दिस अर्थली प्लैनेट बाय द रिक्वेस्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स। So, demigods, those who are born into this family of Jadu are my eternal associates। देखिए हम लोग जो डिस्कस किया वही चीज इधर लगे। माय डियर वाइफ, यू शुड नॉट कंसिडर माय एसोसिएट्स आर एवर सेपरेटेड फ्रॉम मी। तो वो मेरे से कभी दूर नहीं रहे। दे आर माय पर्सनल एक्सपांशंस आज एंड as such you must know that they are almost as powerful as I am, because their transcendental qualities, because of their transcendental qualities, they are very, very dear to me. I am very, very dear to them. Anyone who becomes exhilarated by hearing of pastimes of Lord Krishna, then he was present on the earth with his associates is to be understood that Nitya Siddha और इटरनली परफेक्ट। तो यहाँ सत्यभामा देवी को देवी पुकारते हैं। ये कितना कितना प्रेस्टीज दिया जाता है। हमारा हमारा यहाँ जो जो कभी कभी ये दुख लगता है कि नारी निर्यातना या पुरुष निर्यातना, ये इसका वार्ड दे करके हम सोसाइटी में विभत्स रूप धारण कर चुका है। लेकिन यहाँ देखिए हमारा संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है। हमेशा ये खुद की पत्नियों को देवी करके संबोधित कर रहे हैं सम्मान के साथ। आप देखिए गांधारी को कैसा प्रेस्टीज दिया गया था स्वयंवर सभा में। और ये जो द्रौपदी है, अब माँ सीता खुद हैं, तो कैसे कैसे प्रेस्टीज दिया जाता था जो माताएं को। तो ये हमारा संस्कृति का धरोहर है और ये बहुत ही उन्नति का है। कहीं हमारा देश में अभी ये जो बोल रहे हैं कि निर्यातना जो वार्ड दे करके उसको एक विभत्स रूप दे करके जो इसका जो चल रहा है, ये क्या कर रहा है कि हमारा सोसाइटी को और डिग्रेड कर रहा है।
डिग्रेड कर रहा है वो स्प्रेड होता है, कलयुग है ना, तो ये बुरा चीज जो है वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। लेकिन हमारा संस्कार वो नहीं है। हमारा संस्कार है सम्मान के साथ में सबके साथ कैसे डील किया जाए। हम लोगों का संस्कृति जो है बहुत ही टॉप लेवल में था, बहुत ही मतलब उन्नत है। इसका पूरा मतलब शास्त्र में सारे चीजों हमको इसका वर्णन या फिर उसका झलक मिलता है। तो यहाँ बताया जाता है कि बताते हैं कि आप देवी जी आप ऐसा मत सोचिए, आप जितना भी ग्वाल वाल देख रहे हैं जो हम जो ये जो आई हैव डिसेंडेड टू अर्थली प्लैनेट बाय रिक्वेस्ट ऑफ, ये ब्रह्मा की और जो देवताओं का अनुरोध पर जाकर के हम यहाँ आए हैं। और ये जदुवंशी में जितना आप देख रहे हो ये सारे मेरा पर्सनल एक्सपेंशन है, और ये मेरा एसोसिएट्स हैं, इटर्नल एसोसिएट्स हैं, नित्य सिद्ध है ना। तो वो भगवान का धाम में हमेशा नित्य सिद्ध के रूप में रहते हैं। और भगवान जब धरावतरण करते हैं तो उस टाइम में वो सारे संग पंग पार्षद जिसको बोलते हैं उसी के होकर के वो आए हैं। सुदामा हो, सुबल हो, उनका जितना भी दोस्त थे, ये जो बंदर जो थे, वो सारे उनका नित्य सिद्ध है। क्योंकि वो ये चीज यहाँ भगवान खुद सत्यभामा देवी को बता रहे हैं। एंड दे आर वेरी डियर टू मी एंड आई एम ऑल्सो वेरी डियर टू देम। एंड वो मेरे जैसे ही पावरफुल हैं। तो ये इसमें ये पूरा क्लैरिटी आ जाता है। फिर इन द 10th कैंटो 14th chapter verse 32 Srimad Bhagavatam, there is this statement that how wonderful are the fortunate residents of Vrindavan, such Nanda and their cowherd men. The Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman, has actually become their intimate friend. ये देखिए, ये चीज जो है हमको याद नहीं आता है, या फिर हम ख्याल में नहीं आता है, लेकिन भगवान का खुद का दोस्त है। भगवान का पीठ के ऊपर में भी वो बैठ कर चल घोड़ा चल मतलब कर देते थे। तो कितना क्लोज थे। तो वो लोग कितना भाग्यवान है, और कितना मतलब इसीलिए तो उनको बोला गया कि इटर्नल एसोसिएट्स हैं वो लोग। तो भगवान के साथ में जिनका उन लोगों का भी लीला यही चल रहा था। तो गोकुल वृंदावन में so there is in the 10th canto 26th chapter verse 10 Srimad Bhagavatam, when the Lord Krishna lifted Govardhan hill, the cowherd men under the protection of Lord Krishna become struck with the wonder and went to Nand Maharaj and inquired from him, my dear Nand Maharaj, how is that we are so intensely attached to Krishna, and that Krishna is also affectionately attached to us? Does it mean that he is the spiritual of everyone? तो इसका प्रमाण यही है कि भगवान के प्रति हर कोई भी अट्रैक्टेड होता था, वहां कुछ भी होता था तो सब लोग भगवान का चिंतन करते थे। क्यों चिंतन कर रहे थे? क्योंकि भगवान को कभी भूलते नहीं है वो लोग इटर्नल एसोसिएट्स हैं बोल के इधर शास्त्र बताता है कि वो क्षणिक के लिए भी कभी भगवान को भूलते नहीं थे। जो वैकुंठ लोक का जो वासी हैं, जो उनका जो इटर्नल एसोसिएट्स हैं, वो भगवान को कभी एक मोमेंट के लिए भूलते नहीं है। ये उनका मतलब, ये उनका प्रिंसिपल यही, मतलब हम लोगों को याद यही रखना है कि वो भगवान को कभी एक मोमेंट के लिए भी भूलते नहीं है। कुछ भी हो हमेशा भगवान का स्मरण उनके पहले आता है। कुछ भी सुख हो दुख हो कुछ भी हो उनका स्मरण में हमेशा रहते हैं। तो इसको इटर्नल एसोसिएट्स जो है या फिर नित्य सिद्ध बोलते हैं। ऑल ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द Vrindavan and Dwarka, namely the cowherd men and the members of the Jadu family, are eternally perfect devotees of Lord. देखिए इधर फिर लिखा गया है कि members of the Jadu dynasty of the Lord. As the Lord descends by his causeless mercy upon this planet in order to help the pastimes of the Lord. इसमें एक्टर है ना बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कि साइड एक्टर्स जो है, तो उन लोगों की जरूरत पड़ता है। तो पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, दीज डिवोटीज आर ऑल्सो कम हियर. They are not ordinary living entities of the conditional souls. They are ever liberated persons, associates of the personality of Godhead.
And just as Lord Krishna behaves like the ordinary man when he descends into this planet, so the members of the Jadu Dynasty and the residents of Vrindavan execute activities just like ordinary man. देखिए, वो लोग ये जो ड्रामा चल रहा है ना, तो उसमें वो सारे लोग आए हैं, किसी लिए आए हैं कि हम लोगों को उद्धार करने के लिए। उनका लीला को दर्शन करके, उनका लीला को श्रवण करके, उनका लीला का वर्णन सुन के हम लोग कैसे उद्धार पाए, तो उसके लिए उनका लीला हुआ है। और हम लोगों को पता है कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो उस कारण से जो आए हैं उसी के उनका लीला देख करके फिर उनसे बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। एंड दे आर नॉट द ऑर्डिनरी मैन, एंड दे आर लिबरेटेड आज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो उस धाम का वासी हैं, और भगवान का जब लीलावतरण के लिए भगवान आते हैं तो उनके साथ में ये सब संग पंग पार्षद जो बन के सब आ जाते हैं। और ये भगवान जैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं कि जसोदा मैया को मुझे माखन चाहिए, मुझे दही चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे नहीं देंगे तो दधी भांड को तोड़ देंगे, इस टाइप का गुस्सा करना, रोना। जैसे कि हम दामोदर अष्टक में जो जो कार्तिक महीने में जब देते हैं तो उसको जो नमामिश्वरम जो बोलते हैं, जब गाते हैं, तो उसमें ये चीज सारे पूरा वर्णन किया गया है भगवान का मानवीय लीला कैसे भगवान करते। वैसे ही उनका जो नित्य पार्षद है वो भी वैसे लीला करते हैं। इस तरह लिखा गया है क्लियरली इन द पद्म पुराण उत्तराखंड सेक्शन। इट इज स्टेटेड दैट जस्ट आज लॉर्ड रामचंद्र डिसेंड्स अलोंग विथ लक्ष्मण संकर्षण, ठीक है, एक्सपांशन संकर्षण, वैसे ही भरत ऑन एक्सपांशन ऑफ प्रद्युम्न। So the members of the Jadu dynasty and the cowherd men of the Vrindavan are also descended with Lord Krishna in order to join in the transcendental pastimes of Lord. When Supreme Lord returns to his eternal abode, these associates also return with him to their respective places. As such, these ever liberated Vaishnavas are not bound by material laws of birth and death. देखिए, बार्थ और डेथ का में वो बंधे नहीं है, तो जन्म मृत्यु चक्र से वो ऊपर जा चुके, तो इसमें मेटेरियल कंटामिनेशन कहाँ पे है? ये तो पूरा स्पिरिचुअल बॉडीज है, वो आते हैं मानवीय लीला करके, भगवान के साथ में को एक्टर्स की जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग आए हैं। और इट इज स्टेटेड इन श्रीमद भागवतम बाय लॉर्ड हिमसेल्फ बाय बर्थ, by Lord himself, his birth, deeds and activities of all are all transcendental. Similarly, the birth, deed, activities of the associates of the Lord are also transcendental, and it is an offense to consider oneself to be Krishna. It is to be offensive to consider oneself to be Yashoda, Nanda, or other associates of Lord. We should always remember that they are transcendental, they are never conditional souls. क्योंकि हम लोग मानव है, हर कुछ चीज को मानव जैसा, हमारा एक्टिविटी जैसा कंपेयर करते हैं, उनको वैसा ही हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर टेंडेंसी। वो रंग होता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, तो इसीलिए बताया कि भगवान अपना कोई भी अंग से कुछ भी काम कर सकते हैं। आंख में खाना खा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, हमारा अंग में कुछ पर्टिकुलर चीज करने के लिए पर्टिकुलर अंग हमको मिला है, क्योंकि हम कंडीशनड है, हम ये कंडीशन दिया गया है। हम जो बोलते हैं ना रूल्स एंड कंडीशंस, तो ये कंडीशन दिया गया है कि आप आंख में देख ही सकते हो, आंख में सुन नहीं सकते। ये हमारा हमारा बॉडी के लिए कंडीशन, इसीलिए इसको कंडीशनड बॉडी बोला गया है। तो ये सारे चीज है। बंदर वो तो खुजलाएगा उसको, तो वो ऐसे 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 करता रहेगा, कुत्ता तो भोंकते रहेगा, तो कंडीशनल बॉडी इसको बोला गया है। लेकिन बाकी जो ये जो नित्य जो सिद्ध हैं, तो वो लोग कंडीशनड नहीं है, वो लोग स्पिरिचुअल है, और वे भगवान के साथ में उस धाम में भगवान के साथ में, भगवान जहाँ जाते हैं वो लोग वहाँ लीला करने के लिए उनका साथ में को एक्टर या फिर साइड एक्टर जिसको बोलते हैं, उसका जो लीला चल रहा है उस लीला का जो सखा बनने के लिए, कोई उनका पिता बनने के लिए, कोई उनका माता बनने के लिए उनका जो रोल है। हरे कृष्णा। हाँ, तो enemy of Kansha
has 64 transcendental qualities एंड हम लोग पढ़ के आए 64 जो है भगवान कृष्ण का मतलब विष्णु से +4 होकर के लेणु जो लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये जो है हम लोग पढ़ के आए हैं जो 4 गुण है ज्यादा, तो 64 क्वालिटीज उसको बताया गया है इधर। एंड एवर रिवोलेटेड सोल्स हु हैव अकम्पनी द लॉर्ड हैव द फर्स्ट 55 qualities without any doubt. Such devotees are related. देखिए इधर souls are accompanied by the Lord have the first 55 qualities. ये जो नित्य सिद्ध है उनके साथ में 55 क्वालिटीज हैं। तो और such devotees are related to Supreme Lord of Supreme Personality of Godhead in any of the 5 transcendental melo, namely naturally servitorship, friendship, parenthood, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो रस है, न्यूट्रलिटी मतलब शांत रस, ये 5 रस में वो भगवान के साथ में ये इटरनल एसोसिएट जो है वो बंधे हैं। कोई जैसे अर्जुन जैसा उनका सखा है, यशोदा मैया जैसे कि पेरेंटल हुड है, नंद बाबा जैसे, और सखा जैसे कि सुवर्ण है, सुदामा है, तो ये सारे जो हैं तो वो इटरनल एसोसिएट्स हैं। और बाकी जो हम लोग हैं ये सब नित्य बद्ध है, क्योंकि हम लोग फॉरगेटफुलनेस में रहते हैं, उनको जान नहीं पाते, कभी भूल जाते हैं, कभी हमारा जो कृपा मिला है, भगवान का कृपा मिला है कुछ साधना करके, या फिर कुछ जिसको बोलते हैं साधकज, तो ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करे तो उसका कृपा मिलते 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 हम लोग डेवलप करते हैं। तो वो डेवलप करके करते हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है, समुद्र में मिलना है, भगवान के साथ में रहना है। तो भगवान, हम भगवान से आए हैं तो भगवान का पाटन पार्सल है तो वहां जाना है। तो इसीलिए हम लोग नित्यबद्ध है, क्योंकि हम ये जो मटेरियल कंटामिनेशन में आ चुके हैं, तो जाकर के फिर हम लोग क्या करेंगे ना, जो फिर उनसे 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 उनका धाम में जाने के हेतु हमको प्रयास करना पड़ेगा। किसको, किसके थ्रू ना, हमको जो फ्री विल मिला है उसको यूटिलाइज करके गुरु के माध्यम से हम लोग को अगर फॉलो करेंगे। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है उनको तो मानेंगे, जैसे कि तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता है कि क्या व्याधि हुआ है और क्या मेडिसिन देना है, वैसे ही हम लोग जाएंगे तो हमको क्या करेंगे, हमारा जो गुरु है हमको प्रॉपरली हमारा जो डिफेक्ट है उसको निकाल के फिर हम कैसे रिफाइन होंगे वो चीज हमको बताएंगे। ये सारे इधर एक्सप्लेन किया गया है। अंडर दिस रिलेशनशिप विद द लॉर्ड आर इटर्नल, देयरफॉर नित्य सिद्ध डिवोटीज डू नॉट हैव टू स्ट्राइव to attain the perfectional stage by executing regulative devotional principles. They are eternally qualified to serve Krishna. So ये जो नित्य सिद्ध है उन लोगों को हम लोग कभी भी ये मटेरियल है, वो ऐसा था, उनका मामा था, उनका मामी थी, वो ऐसा है, उनका भाई था, उनका बहन था, इनके साथ में ऐसा ऐसा लीला था, उस टाइप का जो है मानवीय लीला है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लीला है। ये हम लोगों का जैसा रिलेशन, हमारा हम लोगों का जब भावना मन में होकर के जो हम लोग कार्य करते हैं वैसा कतई नहीं है। तो आज तो